ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती और उनके पति हर्ष की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले कोर्ट ने इन दोनों को 4 दिसंबर तक जेल भेज दिया था। फिलहाल भारती को भायखला और उनके पति को तलोजा जेल भेजा गया। भारती और उनके पति पर ड्रग्स के इस्तेमाल का आरोप लगा है। एनसीबी को उनके घर से छापेमारी में 58.5 ग्राम गांजा भी मिला था। शनिवार को एनसीबी ने दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की थी और उसके बाद दोनों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान ने एक नए जंगी जहाज को अपने बेड़े में शामिल कर लिया। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल ने इस जंगी जहाज की तस्वीरें जारी की, जिसमें एक हेलीकॉप्टर इस जहाज पर उतरता दिखाई दिया। करीब 500 फीट लंबे इस जहाज पर मिसाइलों से लदे कई ट्रक भी नजर आए। इसके अलावा कई हमलावर नावें भी इस जहाज पर रखी दिखाई दी। इस जंगी जहाज को ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर हुसैन सलामी ने बेड़े में शामिल किया। बताया गया कि ये जंगी जहाज जमीन से जमीन के अलावा एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी दाग सकता है। यही नहीं, इस जंगी जहाज में कई लड़ाकू ड्रोन भी रखे नजर आए। ये ड्रोन दुश्मन के जहाजों के अलावा उसके जमीनी ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। ये ईरान का पहला ऐसा जंगी जहाज है जिसमें हेलीकॉप्टर की तैनाती की जा सकती है और इसी खासियत की वजह से इसे अमेरिका के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। नगरोटा में ढेर किए गए आतंकवादियों के पाकिस्तान कनेक्शन के सबूत पहले ही भारत पाकिस्तान के उच्चायुक्त के सामने पेश कर चुका है। अब फिर कश्मीर में आतंक के पाकिस्तान कनेक्शन का बड़ा सबूत मिला है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के साझा ऑपरेशन में जम्मू के सांबा सेक्टर में एक सुरंग मिली। यही वो सुरंग है जिसके जरिए आतंकी सीमा पार आए थे। इस सुरंग का दूसरा सिरा पाकिस्तान की सीमा में है और सुरंग बनाने में पाकिस्तान आर्मी ने ही सीधी मदद भी की है। इस सुरंग को बनाने के लिए रेत की बोरियों का इस्तेमाल किया गया और इन बोरियों पर साफ साफ पाकिस्तान के कराची शहर की छाप नजर आ रही है। ये एंट्री इसकी पाकिस्तान के अंदर खुलती है। पाकिस्तान की आतंकी साजिश का एक और सबूत। इसी सुरंग से आए थे इमरान के आतंकी। पाकिस्तानी आतंक के 4 मोहरे 19 नवंबर को नगरोटा में ढेर कर दिए। इन आतंकियों की प्लानिंग थी कश्मीर में बड़ा हमला बोलना, लेकिन इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें मार गिराया। इसके बाद सवाल ये कि आतंकी आखिर सीमा पार से देश में कैसे घुसे। इसका जवाब तलाशने के लिए बीएसएफ ने सीमा पर सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का ये इलाका है पूरा, आप देख सकते हैं जहां पर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जहां पर जो हैं वो तैनात किए गए हैं। खबर मिली है कि इस इलाके में एक टनल मिली है। बीएसएफ के सर्च ऑपरेशन में दिखाई दिया आतंकियों के भारत में घुसने का गुप्त रास्ता। 5 स्टेप है तो और नीचे जा थोड़ा। ये टनल करीब 150 मीटर यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, यहाँ से लेके पाकिस्तान टेरिटरी तक, और फेंस से करीब 70 मीटर इनसाइड है। और ये बिल्कुल नई टनल है, फ्रेश टनल है। इसमें आप सैंडबैग्स देखेंगे तो इसके ऊपर पाकिस्तान की मार्किंग्स के निशान हैं, कराची के निशान हैं, जिससे ये दर्शाता है कि ये पूरा पाकिस्तान की तरफ से बन के आ रही है। इसी सुरंग से पाकिस्तान के आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। 19 तारीख को नगरोटा बन टोल प्लाजा के ऊपर जो आतंकी पाकिस्तान से घुस के आए थे उनके साथ एनकाउंटर हुआ था, जिसमें 4 पाकिस्तानी दहशतगर्द मारे गए थे। पुलिस ने इनपुट्स के मुताबिक एक बहुत ही कामयाब ऑपरेशन उस दिन वहां पर किया था, मगर उसके बाद सवाल ये था कि जो जैश-ए-मोहम्मद का ये ग्रुप क्रॉस करके आया, उसकी क्रॉसिंग कहाँ से हुई, कैसे पाकिस्तान की तरफ से हमारी टेरिटरी के अंदर घुसपैठ हुई। इस सुरंग में इस्तेमाल किए गए रेत के बोरे, इन रेत के बोरों पर साफ लिखा है कराची पाकिस्तान, यानी ये बोरे पाकिस्तान में सीमेंट के लिए बनाए गए और इनका इस्तेमाल रेत भरकर सुरंग बनाने में किया गया। 8:30 से 9 बजे रात को 18 तारीख के इनकी इस जगह से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। ये इस टनल का इस्तेमाल किया गया है और 5 से 6 घंटे का वक्त इन्होंने लगाया है हाईवे तक पहुंचने में, और उसके बाद वो वहां से आगे निकले हैं। 2-2.5 घंटे बाद वो बन टोल प्लाजा तक पहुंचे हैं जहां पे एनकाउंटर हुआ है।
नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान को भारत ने इस बात के पुख्ता सबूत दिए हैं कि उसकी धरती से भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाया जा रहा है, लेकिन मक्कार पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं है। आतंकियों के जब्त किए गए मोबाइल फोन से ऐसे मैसेज भी मिले जो ये साबित करते हैं कि वो पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से बात कर रहे थे। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के जरिए बीएसएफ को आतंकियों के इस रास्ते की जानकारी मिली। इस टनल की लोकेशन को आइडेंटिफाई किया, इनके रास्ते को पहले आइडेंटिफाई करके, वो जो रास्ता आइडेंटिफाई हुआ, उनके पास जो टेक्निकल गैजेट्स बरामद हुई थी, उनकी एनालिसिस के बाद ये रास्ता आइडेंटिफाई हुआ। और रास्ते को जब पाकिस्तान साइड वाले जो टेक्निकल एविडेंस से जोड़ा गया तो उसकी सीध लाइन में ये टनल आती है। बीएसएफ के मुताबिक ये पुरानी सुरंग नहीं है, बल्कि नगरोटा में मारे गए आतंकियों की घुसपैठ के लिए इसे ताजा तैयार किया गया है। बीएसएफ को इस बात की भी आशंका है कि लोकल गाइड के जरिए आतंकियों ने घुसपैठ की है। इसका मुंह जो है अपनी साइड में ये बिल्कुल बंद करके रखा हुआ था, सैंडबैग्स ऊपर लगा के रखे हुए थे। जो टेररिस्ट हैं वो एग्जिट करने के बाद में निकल के गए हैं। इसका मतलब है कि कोई पार्टी उनके साथ में आई थी, उन्होंने टेररिस्ट का ग्रुप क्रॉस करवाया और उसको बराबर इस तरफ से बंद करके फिर वापस चले गए। मक्कार पाकिस्तान बार बार आतंक की साजिश रचता है और सबूत मिलने के बाद भी मुकर जाता है। नगरोटा एनकाउंटर के बाद पाकिस्तान को इस बात के सबूत दिए जा चुके हैं कि आतंकी उसकी धरती से आए थे, लेकिन उन्हें पाकिस्तान ने नकार दिया। अब ये जिंदा सबूत सुरंग है जो साबित करती है कि उसकी आर्मी के इशारे पर ही सुरंग तैयार की गई और आतंकियों ने इसके जरिए घुसपैठ की। इजराइल में पीएम के इस्तीफे की मांग कर रहे लोगों की पुलिस से जमकर झड़प हुई। प्रदर्शन के समय कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक वो प्रदर्शन के दौरान माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। सामने आई कुछ तस्वीरों में यरूशलेम में प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के सरकारी आवास के बाहर हंगामा कर रहे कुछ लोगों को पुलिस पकड़कर ले जाती नजर आई। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई का जमकर विरोध भी किया गया, जिसकी वजह से लोगों और पुलिस में खूब झड़प हुई। लेकिन फिर भी पुलिस 4 लोगों को पकड़कर ले गई। हालांकि इसके बाद भी बवाल थमा नहीं और लोग हाथों में इजराइल के झंडे लेकर घंटों तक प्रदर्शन करते रहे।